Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Shahdur Ahmed and you're watching Rise Above Limitation by Shahdur Ahmed. So आज डे 7 है या फिर डे 6 है, ठीक है वीडियो का। तो आज मैं पेज नंबर 2, ठीक है, तो शुरू करेंगे हम लोग। और पेज नंबर 1 से थोड़ा सा हिस्सा पैराग्राफ बाकी था, तो वहाँ से शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। However, psychoanalysis not only adopted objectivity, it succumbed to it. Objectivity eventually led to objectification or reification, that is, psychoanalysis made the human person into an object, the human being into a thing. Psychoanalysis regards the patient as ruled by mechanism and conceives of therapist as the one who knows the technique by which disturbed mechanisms may be repaired. अब फ्रीड का जो साइको एनालिसिस था ना, वो शुरू हुआ था ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में से मुराद क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्टिविटी से मुराद इट्स अ रियलिटी। रियलिटी को रियलिटी की तरह ही देखना, ठीक है। मगर इसका जो एंड हुआ ना, वो एंड कैसे हुआ? उसका वो एक इंसान को चीज़ बना दिया, थिंग बना दिया, मशीन बना दिया, और पेशेंट्स को मैकेनिज्म बना दिया, और जो टेक्नीशियन है और जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, उनको क्या बना दिया? मैकेनिक बना दिया, जो कि क्या करते हैं? इनको काम क्या है? इन खराब मशीनों को क्या करना है? ठीक करना है, ठीक है। पेशेंट्स उनको खराब मशीन बोल दिया, और ठीक है, और सही है। अच्छा, यहाँ पे एक होम, ठीक है, बस इस पैराग्राफ में तो यही मेन बात है। ओके, अच्छा, इसमें हमारे पास दो नए वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। पहला है हमारे पास सकम्ड, दूसरा हमारे पास है रीफिकेशन, ठीक है। हमारे पास अब सकम्ड, अब सकम्ड के मायने हमारे पास क्या होते हैं? अब हमारे पास सकम्ड के मायने होते हैं, अच्छा असल में ये वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? टू यील्ड टू सुपीरियर स्ट्रेंथ और फोर्स और ओवर पावरिंग अपील और डिज़ायर, ठीक है। और दूसरा रिफिकेशन। अब रिफिकेशन का हमारे पास मतलब क्या होता है? कि द एक्ट ऑफ ट्रीटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया of abstract idea, concept or process as if it were a concrete, tangible thing or object, ठीक है भाई। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में बढ़ते हैं, ठीक है। But cynicism lurks behind an interpretation of psychotherapy in terms of mere technique. It is true that we can see the therapist as a technician only if have first viewed the patient as some sort of machine, only a homey machine, I would say, is in need of medicine technician। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? एंड वन मोर थिंग, कि इंसान को ना थिंग में तब्दील कर दिया था फर्स्ट पैराग्राफ में। अब आगे क्या करते हैं? अब साइको एनालिसिस ना भाई कहीं पे आके जिसको रुकना था वो रुक गई, फंस गई वहाँ पे आके। क्यों? क्योंकि जब साइको एनालिसिस की जब बात चल रही थी, तो हमारे पास क्या हो रहा था? सिर्फ और सिर्फ इसी बात को साइंस भी मान रही थी कि इंसान को जब समझा जा सकता है, सिर्फ चीज़ों में तब्दील करके, चीज़ में तोड़ के समझा जा सकता है उसको। और ये जो साइंस की साइको एनालिसिस की मतलब इंसान को देखने का नज़रिया है, वो कब से? वो पहले से, ठीक है। और पेशेंट्स को क्या है? एज अ मशीन समझने की, ठीक है। तो ये पहले से है हमारे पास। अच्छा, और होमी मशीन क्या है? मतलब जो कि डिस्टर्ब मशीन है। होमी मशीन यानी कि डिस्टर्ब मशीन। उनको क्या चाहिए? मेडिसिन टेक्नीशियन चाहिए। मेडिसिन टेक्नीशियन में भी इसका मतलब होता है मेडिकल टेक्नीशियन चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, होमी मशीन का मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। होमी मशीन का मतलब होता है ये ऐसा असल में होमी मशीन जो है, फ्रेंच फॉर मेन मशीन, इट रिफर्स टू द व्यू दैट ह्यूमंस आर लाइक मैकेनिकल सिस्टम्स गवर्न्ड बाय डिटर्मिनिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेसेस, ठीक है। ये हमारे पास है इसका मीनिंग। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे शिफ्ट हो जाते हैं। हाउ
is it that psychoanalysis arrived at this technically minded, mechanistic view? It is understandable considering that intellectual climate in which social milieu of the time are milieu full of prudery. The mechanistic view was a reactionary response to their prudery, and today it is out of date in many respects. But Freud not only reacted to his time, he also acted out of his time. When he formed his teaching, he did so completely under the influence of associationism, which has then beginning to dominate the field of psychology. Associationism, however, was the product of naturalism, an ideology typical of the late 19th century. Within Freud's teaching, naturalism made itself most conspicuous in two basic characteristics of psychoanalysis: a psychological atomism and its theory of psych energy. ठीक है। अच्छा, क्या कहते हैं कि साइको एनालिसिस को ना, साइको एनालिसिस ने क्या किया, इंसान के माइंड के हिस्से कर दिए। ठीक है। और बोला कि इसकी कुछ ना मतलब हम हिस्से कर दिया, फॉर एग्जांपल आईडी और सुपर ईगो। और कहीं कहीं पर इनको जो ना बहुत ताकतवर भी बताया, और कहीं कहीं पे इनको क्या कह दिया कि ये शैतानी ताकत भी है कहीं ना कहीं पर। ठीक है। अच्छा, कि जिस साइकिक एटोनमी जो थी, एनाटमी जो थी, उसने पूरे एक पर्सन को पूरी, ठीक है, पूरे एक पर्सन को क्या कर दिया, शैटर्स कर दिया, हिस्सों में तकसीम कर दिया और डिपर्सनलाइज कर दिया। और कहा कि उसमें कोई खुदी नहीं है, उसमें उसकी जो खुदी है ना, बस, ठीक है, बस उसमें उसी में वो खुदी है, और जो कि उसको अच्छे काम भी करवा सकती है, बुरे काम भी करवा सकती है। ठीक है। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोट्री? इसका मतलब था आर समथिंग रिलेटेड टू फ्रूट। और फ्रूट के मीनिंग क्या होते हैं? PRUDE, a person who is excessively or previously attentive to property or decorum. एसोसिएशनिज्म के मायने क्या होते हैं हमारे पास? एसोसिएशनिज्म के मायने हैं एक्सप्लेन एसोसिएशन। ठीक है। दूसरी, अब हमारे पास है साइकी। साइकी का मतलब क्या होता है? सोल या फिर पर्सनैलिटी। अब सूडो, बीइंग apparently rather than actually stated। ओके। अब MERE, मेयर, जैसे मेयर टेक्निक यूज होता है, ये हमारे पास वर्ड यूज हुआ है। सेकंड पैराग्राफ मे बी, हाँ, सेकंड पेज, सेकंड पैराग्राफ, मेयर टेक्निक में ये वर्ड यूज हुआ है, बीइंग नथिंग मोर देन। अब साइनिसिज्म का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड और क्वालिटी। लव्स टू लाई इन वेट इन प्लेस ऑफ कंसीलमेंट स्पेशली फॉर एन एबल पर्पस। ठीक है। Okay, next move in next paragraph. Psychoanalysis view the whole of the human psyche automatically as pieced together of separate parts such as out of various drives, which in turn are composed of so-called drive components. Thus, the psyche is not only atomized but atomized, such as the analysis of the psyche becomes its anatomy. In this way, the wholeness of the human person is destroyed. One could say, on the one hand, the psychoanalysis depersonalizes man, on the other hand, it personalizes the individual aspects within the totality of the psyche, aspects that are often in conflict with one another. Sometimes they are not only personified but even demonized, such as when the idea of the superego is dealt with as if it were a relatively independent pseudo personal power in itself. यानी कि साइको एनालिसिस जो दिया, वो क्या करती है, पूरे होल मतलब पूरे के पूरे इंसान को क्या करती है, ब्रेक कर देती है और उसको फिर देखती है, उसके माइंड को फिर देखती है, और कहती है कि इसके ना वेरियस ड्राइव्स हैं, जो कि खुद ड्राइव से बने हुए हैं। तो साइकी है वो ऑटोमाइज नहीं हो रही है, मगर फिर भी ऑटोमाइज हुई हुई है। ठीक है। हम्म, जो फ्रीड का जो ये था ना, कि हमारे पास जो ईगो जो है ना, वो ईगो से ही बनी हुई है। ठीक है। अब तो ये चल रहा था, तो यही बात हो रही है इस पैराग्राफ में भी। ठीक है। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं कि ही सेज द सेंसर दैट, इसके इसकी मीनिंग यही है कि ही सेज दैट द सेंसर दैट ब्लॉक्स सेक्सुअल अर्जेस इज itself a drive to sexual energy,
हमारे पास होती है वो स्टोर रहती है एंड देन यूज टू बिल्ड मेंटल वॉल्स रिप्रेशन अगेन, ठीक है, अगेंस्ट इट इज लाइक ब्रेकिंग अ स्टैचू इनटू बिट्स एंड देन उनको ट्राई करना कि उसको बिट से दोबारा बनाना, ठीक है, बिट से दोबारा और एक glue it back together, ठीक है, with some of a glue being the very thing you are trying to stop, ठीक है। और साथ ही साथ में मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको ना स्टोरी बता दी है, सूट को भी बता दिया, अब मैं कोशिश करूँगा कि ठीक है मीनिंग ऐड कर दूँ आपके पास। अच्छा ये साथ ही साथ में यहाँ पे मैंने शुरू किया है वर्ड, ठीक है, हमारे पास है साइकोएनालिसिस डिस्ट्रॉय द यूनिफाइड होल ऑफ द ह्यूमन पर्सन and then he and then he had the task of reconstructing the whole person out of pieces, ठीक है, out of pieces, okay. So out of the pieces, the atomistic view is most evident in Freud's hypothesis that the ego is made out of ego drive. According to this hypothesis, the sensor which represses the drive it is itself a drive. Just consider the following statement from three essays on the theory of sexuality. The production of sexual excitation produces a store mainly through repression and building up the subsequently developed barrier against it. ठीक है, तो यहाँ तक आज का